देर रात तक जागना, काम के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर बस थोड़ी देर और नेटफ्लिक्स देखने के लिए, हम सब के लिए ये एक आम बात हो गई है ना? पर कभी सोचा है कि ये आदत हमारे शरीर के साथ आखिर कर क्या रही है? तो आज हम इसी सवाल को थोड़ा कुरेदेंगे। क्या देर रात तक जागना हमारी मजबूरी है या सिर्फ एक ऐसी आदत जिसे हम चाहें तो बदल सकते हैं? पता है, ये जो फीलिंग होती है ना कि हमारी बॉडी की घड़ी और दुनिया की घड़ी अलग अलग चल रही है, इसका एक साइंटिफिक नाम भी है, सोशल जेट लैग। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक असली मेडिकल कंडीशन है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका हमारे दिमाग और मूड पर क्या असर पड़ता है। मतलब कम नींद हमारे सोचने समझने की शक्ति के साथ क्या करती है। और ये तो हम सबने महसूस किया ही होगा, है ना? एक रात नींद पूरी ना हो तो अगले दिन फोकस करना कितना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा, और चीजें याद रखना तो और भी मुश्किल। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक थके हुए दिन की नहीं है। अगर ये देर से सोना आदत बन जाए तो सोचिए, डिप्रेशन, एंजाइटी और ADHD जैसी सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा भी बढ़ जाता है। ये काफी सीरियस बात है और ये वाकई दिल को छू लेने वाली बात है। जब नींद की कमी एक रोज की लड़ाई बन जाती है तो लोग कितना हताश और निराश महसूस करने लगते हैं। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, यह सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, ये एक इमोशनल बोझ बन जाता है। अच्छा, दिमाग की बात तो हो गई, अब जरा शरीर के बाकी हिस्सों पर आते हैं। देखते हैं कि नींद की कमी हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ क्या खिलवाड़ करती है। और ये बात तो सच में चौंकाने वाली है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी बताती है कि लगातार नींद पूरी न होना हमारे शरीर को अंदर से वक्त से पहले बूढ़ा बना सकता है। सोचिए जरा। और ये आंकड़े देखिए, सिर्फ एक हफ्ते से भी कम अगर नींद पूरी ना हो तो शरीर की इंसुलिन को मैनेज करने की ताकत 30% तक कम हो जाती है। मतलब ये डायबिटीज की तरफ बढ़ने वाला सीधा सीधा रास्ता हो सकता है। इसका सीधा असर हमारे खाने के पचने पर भी पड़ता है। जब नींद कम होती है तो खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल होने में 40% ज्यादा टाइम लगता है। ये शरीर के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक ही तरफ इशारा करती हैं, खराब ब्लड शुगर कंट्रोल। और इसका सीधा कनेक्शन है वजन बढ़ने और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियों से। अब आते हैं शरीर के डिफेंस सिस्टम पर, यानी हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा दिल। देखते हैं नींद की कमी इन पर क्या असर डालती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सोते वक्त बॉडी बस रेस्ट कर रही होती है, पर ऐसा नहीं है। असल में नींद हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक ट्रेनिंग कैंप की तरह है। यहीं पर वो बीमारियों से लड़ने की अपनी याददाश्त को मजबूत करता है। और जब ये ट्रेनिंग पूरी नहीं होती, मतलब जब हम पूरी नींद नहीं लेते, तो हमारे शरीर के रक्षक सैनिक, जिन्हें नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं। नतीजा, आम सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां भी हमें आसानी से पकड़ लेती हैं। और ये सिर्फ छोटे मोटे इन्फेक्शन की बात नहीं है। ये डेटा देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि जो लोग नाइट आउल होते हैं, यानी देर रात तक जागते हैं, उनमें दिल की बीमारियों का खतरा 16% तक ज्यादा होता है। ये टेबल देखिए कितना क्लियर है। नींद की कमी मतलब हाई ब्लड प्रेशर, खराब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ना। ये सब कुछ हमारे दिल के लिए एक रेड अलर्ट जैसा है। इतने सारे खतरों की बात सुनकर शायद थोड़ी चिंता हो रही होगी, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस सिचुएशन को बदला जा सकता है। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। सिर्फ 3 सिंपल नियम हैं जिन्हें अपनाकर बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। पहला, सोने से कम 2-3 घंटे पहले भारी खाना न खाएं। दूसरा, सोने से पहले फोन और लैपटॉप की स्क्रीन से दूरी बना लें। और तीसरा, रात का खाना हल्का रखें। ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और हाँ, अगर देर रात भूख लग ही जाए तो पिज्जा बर्गर की जगह कुछ हेल्दी चुनें, जैसे कोई फल, थोड़े से नट्स या फिर एक ग्लास गर्म दूध। ये शरीर के लिए कहीं बेहतर हैं। तो देखिए, बात बहुत सीधी है। नींद कोई फालतू की चीज नहीं है, ये हमारे आने वाले कल के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। हमारी आज की आदतें ही ये तय करेंगी कि हमारा आने वाला कल कितना हेल्दी होगा। तो चुनाव क्या होगा?